इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। लेकिन एक ऐसे अंग मिलने चाहिए कि जो परम अंग हो, और वे परम अंग 4 परम अंग है। ये 4 परम अंग कोई किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकता है। ये 4 अंग किसी को गिफ्ट में नहीं मिलते हैं, इसलिए परम अंग है। इंसान का जन्म तो कर्म से मिलता है, लेकिन इंसानियत कर्म से नहीं मिलती है। दिल तो कर्म से मिलता है, लेकिन श्रद्धा कर्म से नहीं मिलती है। कान तो कर्म से मिलते हैं, लेकिन प्रभु वाणी मिलने का सौभाग्य कर्म से नहीं मिलता है। भूखा रहना तो कर्म से हो सकता है, लेकिन उपास कर्म से नहीं होता है। ये 4 बातें हैं। इंसान का तन मिला, लेकिन इंसानियत ना आ पाई। और जिसके जीवन में इंसानियत आ गई, परमात्मा के शासन में धर्म की शुरुआत इंसानियत से होती है। आप में इंसानियत है तो आपके धार्मिक होने की संभावना है, और इंसानियत नहीं है तो धार्मिक होने की संभावना नहीं है। पहली शर्त है इंसान धर्म की, श्रद्धालु की, आस्तिक होने की। बहुत बड़ी कसौटी दी परमात्मा ने। कोई श्रद्धालु है या नहीं, वो माला गिन रहा है, सामय कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान दे रहा है, इसके आधार परमात्मा उसको श्रद्धालु कहने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा कहते उसमें इंसानियत है क्या? इंसानियत होंगी तो ही कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। दूसरे का दुख सुनने का सामर्थ्य होगा तो ही श्रद्धा का जन्म होगा। मानु सप्तम सुई श्रद्धा संजममी यवीरियम। आप श्रद्धा से सुनने के लिए आए हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं सुनने का सामर्थ्य होगा तो श्रद्धा का जन्म होगा। जो सुन नहीं पाया उसमें श्रद्धा का जन्म हो नहीं सकता। लेकिन क्या सुनना? आपको लगता है क्या उत्तराध्ययन सूत्र करके श्रद्धा का जन्म हो जाएगा? गलत फहमी मत रहिए। दूसरे का दुख सुन पाओगे तो ही श्रद्धा का जन्म होगा। दूसरे की पीड़ा का संगीत सुन पाओगे तो ही श्रद्धा का जन्म होगा। दूसरे की पीड़ा सुनने का कान जिसके पास नहीं होता है, उसके दिमाग में, दिल में कभी प्रभु की वाणी समझ में नहीं आ सकती है। जे किलानम पड़िया रही सो धन्नो। परमात्मा से पूछा गया था कि एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, एक व्यक्ति जाप कर रहा है, और एक व्यक्ति मानव सेवा का काम कर रहा है, दुखियों का दुख दूर कर रहा है। परमात्मा आप किसका अभिनंदन करोगे? और परमात्मा ने कहा जो दुखियों का दूर करता है दुख, वो धन्य है। जे गिलानम पड़ियरे सो धन्य। और अब जे गिलानम पड़ियरे सो धन्नो का एक अनुष्ठान, एक अभियान शाश्वत बनाए गौतम स्वामी के गौतम लब्धि अनुष्ठान से। जिन परिवारों ने गौतम लब्धि के साथ जुड़े हैं उनका अभिनंदन है कि वे धन्य बनने के रास्ते पर चल जुड़े गए। जो परिवार जुड़े नहीं उनसे आग्रह है कि जुड़े और अपने घर को परमात्मा के शब्दों में धन्य बनाने का प्रयास करें। मानु सप्तम सोई श्रद्धा, श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद चौथा शिखर है संयम में पुरुषार्थ। खाने में पुरुषार्थ नहीं, उनोदरी में पुरुषार्थ। बोलने में पुरुषार्थ नहीं, बोलने के कंट्रोल करने में पुरुषार्थ। गुस्सा करने में पराक्रम की शक्ति जागृत नहीं करना, तो शक्ति किस में जागृत करना? क्षमा करने में जागृत करना। ऐसा एक अध्याय तिबे में भी चौरंगी जम नामम तयम अध्ययनम संपूर्णम। मनुष्य जन्म 2 तरीके से मिलता है। एक कर्म की विशुद्धि होने के कारण से, और एक धर्म आराधना के कारण से। 2 प्रकार के मनुष्य जन्म की इस अध्याय में चर्चा गई है। पहला अध्याय की चर्चा करते हुए कहा गया है
कि कर्म के कारण से जीव समावन्नान संसारे नाना विहिसो जाइसो। इस संसार में नाना गोतियों में, नाना जोनियों में, एवं आवट जोनिसु, आवट यानी चक्र, योनि यानी जन्म लेने का स्थान, एक चक्र चला हुआ है। उस चक्र के आधार पर वो कभी कीड़ा बनता है, कभी पीवड़ी बनता है, कभी बंदर बनता है, कभी गधा बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी नारकी बनता है। एक चक्र में चल रहा है और ये चक्र अनादि काल से चला ही आ रहा है। नारकी से आ गए, मनुष्य बन गए, मनुष्य वापस नारकी में चले गए, चक्र चल रहा है। मनुष्य से आए, मनुष्य से देवलोक में गए, देवलोक से वापस मनुष्य में आए, एक चक्र चल रहा है। चक्र के अंतर में मिलने वाला एक मनुष्य जन्म है और एक मनुष्य जन्म है इस चक्र को तोड़ करके मिलने वाला मनुष्य जन्म है। अंतर क्या ध्यान में आएगा आपके? यदि चक्र के अंदर में मनुष्य जन्म मिला है तो चक्र में ही चलता जाएगा, और चक्र को तोड़ करके मनुष्य जन्म मिला तो मोक्ष में जाएगा। अंतर छोटा सा है। एक लाइन सीधी जा रही है तो उसका कभी न कभी एंड आएगा, और एक लाइन वक्र में जा रही है। राउंड कैसे बनता है? सीधी लाइन से कि टेढ़ी लाइन से? जैसे लाइन टेढ़ी हो गई तो चक्र बन गया, और जैसे लाइन सीधी हो गई तो मोक्ष में पहुंच गए। सोई उज्जूय भूयस्स, वो सरल हो गया, यानी उसके जीवन की गाड़ी सरल रास्ते पर चला, चक्र में नहीं चल रही। घाये सित्तव पावे निवानम परमम जाई, घाये सित्तव पावे। फिर उसमें जैसे आग में घी डालते हैं तो आग कैसी ज्योतिमंद हो जाती है, वैसे वो जो कुछ भी करता है उसके कर्मों को जलाने के लिए काम करता है और फिर वो निर्वाण को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी? ये चार परमांग मिले नहीं, ये चार परमांग मिलाने के लिए प्रयास किया तो वासुदेव बन सकते हो, तुम चक्रवर्ती बन सकते हो, बलदेव बन सकते हो, कर्म के बल पर। लेकिन धर्म के बल पर यदि तुम चक्रवर्ती बने तो मोक्ष में जाओगे, और कर्म के बल पर तुम चक्रवर्ती बने तो नरक में जाओगे। अंतर कितना सा ध्यान में रखना है। उस शिखर पर कर्म के रास्ते से भी लोग पहुंचते हैं और धर्म के रास्ते से भी उस शिखर पर पहुंचते हैं। कोई कर्म कर करके भी श्रीमंत बनता है और कोई धर्म के रास्ते से चल करके भी श्रीमंत बनता है। अशुभ रास्ते से, अनैतिक विधि से, उल्टे धंधे कर करके भी कोई धनवान बन सकता है। लेकिन उल्टे धंधे कर करके जब धनवान बनेगा तो अंतिम समय में शांति से मर नहीं पाएगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पिछले 15-20 सालों में कुछ देखने के प्रसंग आए। महाराष्ट्र के सीएम थे, एक सीएम थे, डेथ हो गई और डेथ डिक्लेयर नहीं करी। उस डेड बॉडी को लेकर के चेन्नई आए। मजा देखिए कि हम रायपेटा में हमारा चौमासा था, उसके पड़ोस के होटल में थे। बड़ा आश्चर्य लगा, क्या स्थिति है। इसलिए डेड बॉडी वहां लेकर के आए थे कि डेड बॉडी का अंगूठा काट करके स्विस बैंक में भेजना था। उस अंगूठे के आधार पर ही उनका अकाउंट ओपन हो सकता था। क्या हालत हो गई। जय ललिता की कहानी तो हम सब लोगों ने, आप लोगों ने भी देखी है, सुनी है, पढ़ी है। कितने दिनों तक जिसकी मौत डिक्लेयर न हो पाई। जिस समय ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे अपने आसपास में, जिन्होंने गलत रास्ते से धन कमाया, श्रीमंत के शिखर पर पहुंचे, लेकिन साथ लेकर के पाप ही गए, धन लेकर के नहीं गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के रास्ते से चलते हुए श्रीमंत बने। कौन सा रास्ता चुनना है आपके हाथ में। दिमाग में से एक सूत्र निकाल दीजिए कि बिना उल्टे रास्ते चले धन नहीं मिलता है। धन मिलता है पुरुषार्थ से, धन मिलता है अक्ल से,
उल्टे और सुलटे रास्ते का कोई संबंध नहीं है। और वो रास्ता यदि आपको सीखना हो तो 4 सूत्र आपके पास रखिए। इंसानियत को जिंदा रखोगे तो सहयोग की भावना बढ़ेगी, और तुम दूसरों को सहयोग करोगे तो सहयोग देने वाले तुम्हारे पास आराम से आ जाएंगे। रामायण आपने देखी है, रामायण आपने सुनी है। पहले राम ने हनुमान का काम किया कि हनुमान ने राम का काम किया? मैं आपको सवाल पूछा हूं, पहले किसने काम किया? पहले राम ने हनुमान का काम किया। और जब राम ने हनुमान का काम किया, जो काम राम के अलावा कोई कर नहीं सकता था, वो काम राम ने हनुमान का किया है, तब जाकर के हनुमान राम का भगत बनाए। तुम्हें भक्त चाहिए तो पहले उसकी भक्ति करो, फिर वो तुम्हारा भक्त बनेगा। इसको कहते हैं इंसानियत का सूत्र है। और ये इंसानियत का सूत्र आ गया तो हनुमान जैसे भगत तुमको भी मिल जाएंगे। मानो सत्यम सुई श्रद्धा, सुनने का सामर्थ्य। परमात्मा कहते हैं कई लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त हो, इंसान बन जाती है, इंसानियत आ जाती है। मैं याद रखना, मैं शब्दों की तरफ जा रहा हूं। कई लोग गौ सेवा करते हैं, कोई लोग मानव सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रेस्टीज के लिए करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, प्रसिद्धि के लिए करते हैं। और ये प्रसिद्धि के लिए की हुई गौ सेवा, प्रसिद्धि के लिए की हुई मानव सेवा कहीं तुम्हें नंदन मनिहार न बना दे। इसके लिए परमात्मा ने अगला सूत्र दिया, उस वाणी को सुनो कि जिसके कारण से तुम्हें समझ आ जाए। कुछ लोग सेवा करते हैं लेकिन प्रभु वाणी को नहीं सुनते हैं, और प्रभु वाणी को नहीं सुनते तो उनको पता ही नहीं चलता है सच क्या है और झूठ क्या है, भ्रम क्या है और ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये तभी पता चलेगा जब प्रभु वाणी को सुनोगे। इसलिए अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए पराक्रम चल रहा है। न जाने इस अनुष्ठान को संपन्न करने में कितने लोगों का पराक्रम लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसा पराक्रम कि जहां लोग प्रभु वाणी को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं। और क्या पता आपका अनुभव आप जानो, लेकिन मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे हमेशा इस आराधना के माध्यम से नया उजाला मिलता है। मैं कल यहां से ऊपर जाने के बाद सोच रहा था, ये विनय का अर्थ पहले क्यों नहीं गया है? मैं सालों से आराधना कर रहा हूं, लेकिन कल जो विनय का अर्थ गया है, वो उजाला मुझे पहले नहीं मिला है। पता नहीं क्या है। इस प्रभु वाणी की महिमा कुछ और ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नया नया उजाला मिलता है। और वही आज का अध्याय है कि मेरे अंदर सुनने के बाद संशय भी जन्म सकता है और श्रद्धा का भी जन्म हो सकता है। किसी का दर्द सुनने के बाद श्रद्धा भी जन्म सकती है और संशय भी आ सकता है। अरे ये कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा है, ये कहीं पाखंड तो नहीं कर रहा है, इसके आंसू कोई मगरमच्छ के तो आंसू नहीं है। और जिस समय मेरे मन में डाउट आएगा, क्या मैं श्रद्धा को उपलब्ध हो पाऊंगा? कहानी सुनोगे? ये मत सोचो कि तुम जिसको मदद कर रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है कि कौन से आंसू बहा रहा है। तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी तो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला भी तुम्हारे लिए सच्चा हो जाएगा। श्रद्धा अंदर में हो तो किसी के आंसू को तुम मोती बना सकते हो, और श्रद्धा अंदर में नहीं है तो तुम्हें आंसू ऐसे ही चले जाएंगे।
श्रद्धा का एक गहरा अर्थ याद रखना है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैं भगवान को जन्म देने में समर्थ हूं। वापस दोहरा रहा हूं, लिख लेना अपने हृदय के तख्ते पर। श्रद्धा का मीनिंग है कि मैं भगवान को जन्म देने में समर्थ हूं, और संशय का मीनिंग है मैं शैतान को जन्म देने में समर्थ हूं। जब मैं किसी को श्रद्धा के नजर से देखता हूं तो मुझे भगवान नजर आता है, और जब मैं संशय की नजर से किसी को देखता हूं तो मुझे शैतान नजर आता है। भगवान को देख करके श्रद्धा का जन्म नहीं होता है। श्रद्धा की नजर से देखते हैं तब भगवान नजर आते हैं। श्रद्धे का जन्म करना हो अपने जीवन में तो श्रद्धा जरूरी है, और श्रद्धा के बिना, श्रद्धा परम दुर्लभ जो कही गई उसका कारण ही है। श्रद्धा परम दुर्लभ, भगवान दुर्लभ नहीं है, गुरु दुर्लभ नहीं है, संत का सानिध्य दुर्लभ नहीं है, जिनवानी सुनना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है उस पर श्रद्धा होना है। कईयों ने प्रभु की वाणी सुनी लेकिन वे गौशालक बन गए, वे जमाली बन गए। क्यों? श्रद्धा का जन्म न हो पाया। प्रभु के चरण मिले लेकिन प्रभु को पा न सका, क्योंकि उन चरणों के प्रति मेरी आस्था का जन्म हो नहीं पाया। श्रद्धा का जन्म हो जाए इस आस्था के सूत्र के आधार पर कि हर व्यक्ति में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है, और जो जो आत्मा है वो परमात्मा है। उसमें परमात्मा होने का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को मैं स्वीकार करता हूं तो श्रद्धा जन्मती है, और उस सामर्थ्य को मैं इनकार करता हूं तो संशय जन्मता है। किसी के अंदर में श्रेष्ठतम बनने का जो सामर्थ्य है, किसी के अंदर में पास्ट से बियॉन्ड जाने का जो सामर्थ्य है, उसको जब मैं देखता हूं तो श्रद्धा का जन्म होता है, और जब केवल मैं उसका पास्ट देखता हूं तो संशय का जन्म होता है। अर्जुन माली के अंदर का सामर्थ्य परमात्मा ने देखा, अर्जुन माली को साधु बना दिया, और साधु बनने के बाद भी राजगृह के नगरी के लोग अर्जुन माली के अंदर के साधुता को भी नहीं देख पाए, और सिद्ध बनने की संभावना को भी नहीं देख पाए। एक पल के लिए सोचिए नुकसान किसका हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।